नमस्कार। ईपीएस 95 से जुड़ी सही और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए सच्चाई मीटर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आज का दिन देश के करोड़ों पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज हम आपके सामने 3 ऐसी बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। यह खबरें सिर्फ सामान्य सूचना नहीं, बल्कि आपकी जेब, आपके भविष्य और आपके सम्मान से जुड़ी हुई है। इसीलिए बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़े उस अहम फैसले की जिसने उच्च पेंशन का रास्ता खोल दिया है। इसके बाद हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की पूरी स्थिति बताएंगे जिसने सरकार का ध्यान खींचा है, और आखिर में चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उस संभावना की जो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को नई ऊंचाई दे सकती है। अब सबसे पहले बात ईपीएस 95 और उच्च पेंशन की करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना केवल एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। इसी भरोसे के साथ कर्मचारी पूरी जिंदगी काम करता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे सम्मानजनक पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने भविष्य निधि में योगदान करते हैं ताकि सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन मिल सके। लेकिन समस्या तब बढ़ी जब यह महसूस हुआ कि मिलने वाली पेंशन आज की महंगाई में बेहद कम है। हाल ही में हजारों पेंशन धारक सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। आज भी लाखों लोगों को ईपीएस 95 के तहत लगभग 1000 या उससे भी कम पेंशन मिलती है। आज के समय में 1000 से न दवाइयों का खर्च निकलता है और न ही घर का छोटा मोटा खर्च। इसीलिए पेंशन धारकों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 प्रतिमाह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए ताकि बढ़ती कीमतों का असर कम हो सके। दूसरी बड़ी मांग है स्वास्थ्य सुरक्षा। उम्र बढ़ने के साथ कई बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द और दिल की समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में पेंशन धारकों का कहना है कि उन्हें और उनके जीवन साथी को मुफ्त और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। उनका सुझाव है कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सीजीएचएस सुविधा दी जाए या फिर ऐसा स्वास्थ्य बीमा बनाया जाए जो इलाज का पूरा खर्च कवर करे। तीसरी मांग उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी कारण से ईपीएस 95 में शामिल नहीं हो सके। ऐसे कई लोग हैं जिनकी नौकरी कम समय की रही या जिनके नियोक्ता ने पेंशन में योगदान नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद यह लोग सबसे ज्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। इसलिए पेंशन संगठनों की मांग है कि ऐसे लोगों के लिए भी कम से कम 5000 की न्यूनतम पेंशन तय की जाए ताकि उन्हें सहारे के बिना जीवन न बिताना पड़े। चौथी और सबसे अहम मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि पेंशन की गणना कर्मचारी की अंतिम सैलरी के आधार पर होनी चाहिए। पेंशन धारकों का कहना है कि इस फैसले को जल्द लागू किया जाए और पेंशन की गणना आखिरी वेतन के अनुपात में की जाए। अब बात करते हैं आंदोलन की पृष्ठभूमि की। इस पेंशन व्यवस्था की शुरुआत बहुत समय पहले हुई थी और समय समय पर इसमें बदलाव किए गए। कुछ समय पहले सरकार ने पेंशन के लिए अधिकतम वेतन सीमा 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दी थी ताकि कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिल सके। लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग इसका लाभ नहीं उठा पाए। बाद में आंदोलन तेज हुआ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसके बाद ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन मांगे, लेकिन अभी भी कई मांगे अधूरी हैं। इसीलिए हाल ही में फिर से आंदोलन शुरू हुआ है। ईपीएफओ ने दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में 3 दिवसीय धरना चल रहा है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पहले आश्वासन दिए थे, लेकिन अब स्पष्ट और ठोस निर्णय की जरूरत है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशन धारक तख्तियां लेकर खड़े हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, न्याय और सम्मानजनक पेंशन। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 66% तक बढ़ोतरी संभव हो सकती है। यह अनुमान फैमिली यूनिट के फार्मूले से जुड़ा है। पुराने भारतीय श्रम सम्मेलन में तय किया गया था कि एक परिवार इकाई में 3 सदस्य माने जाएंगे कर्मचारी, उसकी पत्नी और एक बच्चा। लेकिन अब कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इस संख्या को बढ़ाकर 5 किया जाए, क्योंकि आज के समय में परिवार का आकार बढ़ा है। यदि फैमिली यूनिट बढ़ती है तो फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा और इससे बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह अभी अनुमान है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। कुल मिलाकर ईपीएस 95, जंतर मंतर का आंदोलन और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाएं देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को प्रभावित कर सकती हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको इन सभी मुद्दों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी लगातार देते रहें, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपका अधिकार और आपका भविष्य है। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी देखते रहिए। सच्चाई
मीटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल ईपीएफ खाता धारकों को किसी बड़े बदलाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार मौजूदा ईपीएफ व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और यदि भविष्य में कोई बदलाव होगा तो उसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा, ताकि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ रिटायरमेंट बचत का मजबूत आधार बना रहे।